हर हर महादेव आप सभी को। और करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। हो गया है, होगा आज तो करवा चौथ हो गया होगा। मतलब मैं कल को डालूँगी इस ब्लॉग को। तो आ, आज का दिन हम शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, अभी मैंने मेरा मिनी ब्लॉग आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें आपको मेरा रूटीन पता चल गया होगा मैंने किस तरीके से आज सेलिब्रेट किया है। और ये रही मेरी मेहंदी लेफ़्ट हैंड की। और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, मैंने बस ऐसे ही कुछ डाल लिया है पहनने के लिए। ये राइट हैंड की ये है और वो लेफ़्ट हैंड की थी। और ये है मेहंदी बैक में ये डिज़ाइन है मेरा। बैंगल मैच करती हुई थोड़ी सी ड्रेस में। एक हादसा हुआ था, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो ये मैंने आज का ऐसे ही फ़िलहाल के लिए आउटफिट रखा है। और शाम में मैं दूसरा पहनने वाली हूँ, साड़ी पहनने वाली हूँ कीर्तन के टाइम पे, तो तभी तैयार होंगी। अभी मैं ना मंदिर शिफ्ट कर लेती हूँ फटाफट। मतलब सॉरी, मैं मंदिर शिफ्ट मतलब ये मंदिर नहीं, मंदिर क्योंकि करवा चौथ का ना मंदिर अलग बनाते हैं, तो मैं इसको उठा के वहाँ पे ही रख दूँगी जहाँ पे मेरे को मंदिर बनाना है। तो अब देखते हैं मैं कितने फटाफट काम करती हूँ, निपटाती हूँ अपने। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ठीक है। फिर मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे सेलिब्रेट किया आज का दिन करके, ठीक है। तो मैं करती हूँ फटाफट जब तक बेबी सोई है। मेरी पूजा हो चुकी है, मतलब सुबह हो गई थी पूजा। अभी दिया बुझ चुका है, मैं दोबारा जलाऊंगी अभी, महाप्रसाद भोग चढ़ाऊंगी। और मैंने अभी तक अपनी बैंगल्स नहीं बदली है। मैं पहले हेयर अपना बनाती हूँ अच्छे से, बालों को करती हूँ सेट। और ये मेरा आज करवा चौथ का लुक है अभी का, मतलब दिन का। और रात में देखते हैं, चांद पूजन के लिए मैं यही पहनती हूँ या कोई सिंपल सोबर सा कुछ करती हूँ। तो देखते हैं, अभी कीर्तन है मेरे घर में तो आपको दिखाते हैं। लोग आएंगे, बहुत सारे औरतें, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल को बहुत अच्छे से। तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे अच्छे से। तो गाइस सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे तैयार होके। और सबसे मेन मुख्य अतिथि हमारा मुख्य अतिथि है गाइस। और एक अतिथि आ गया है। और तो हम लोगों ने यहाँ पे कीर्तन शुरू कर दिया था। और इस कीर्तन में हमने गणपति जी को और माता रानी को बस उनके नाम याद कर लिए थे, थोड़ा सा को रिमेंबर किया। और आज के व्रत का हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद हमने शुरू कर दी थी थोड़ी देर में कथा, जब हमारे साथ ज्वाइन हुई एक कन्या और बाकी लोग। अब हो गया था कथा का शुरुआत, कथा शुरू हो गई थी। तो हम लोग कथा सुनते सुनते यहाँ पे हमने क्या क्या किया, हमने धूप बनाई, धूप जलाई और दिया बाती सब जलाया हुआ था। और क्या कहते फिर हमने जो लोटा होता है जिससे सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है, उसमें 13 बिंदियाँ लगाई। और हाँ, कथा सुनते टाइम ना 13 दाने गेहूँ के हम लेते हैं हाथ में, जिनको रात में हम चांद को चढ़ाते हैं एक एक। मैं तो ऐसी करती हूँ कि एक एक विश मांगते हुए और अपने सुहाग अमर कर दो, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसके टाइम पे उसको ऐसे देना होता है। और यही यही सब चीज़ें बस हमने की थी उस टाइम, और पूरी कथा सुनी थी। इस बीच में डुगू ने बहुत परेशान किया था मुझे। खैर कल तो पूरा दिन मेरा बहुत परेशान वाला रहा था। उसने मुझे लगभग 6-7 बार झाड़ू पोछा करवाया था क्योंकि मंदिर ज़मीन पे बना था और उतनी बार लोटे से पानी गिरा के, सिंदूर गिरा के, पता नहीं क्या क्या गिरा रही थी। खैर उसने भी अपना दिन एंजॉय किया था, सब कुछ खा लिया था उसने कल। और फिर हमने की आरती भगवान जी की। पहले गणपति जी की आरती की थी और उसके बाद हमने माता रानी की आरती की थी। और इस बीच हमारा बच्चा जो था वो पूजा के पास में बैठा हुआ था। और यहाँ पर आंटी जी भी आई थी, उन्होंने भी आरती भगवान की। और फिर हम लोग बाहर को जाने वाले थे। कीर्तन करने के बाद हम चलो सब लोग नाचेंगे कीर्तन में यार। ये रिचुअल मैंने पहली बार किया क्योंकि सूर्यास्त के टाइम हमारे यहाँ नहीं देते थे कभी भी जल, मतलब मैंने कभी नहीं चढ़ाया है। और ये मैंने करवा चौथ के व्रत में
पहली बार किया है और शायद इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि ना मैंने छठ पूजा देखी है, उसमें भी अपने बच्चों के लिए करते हैं तो सूर्यास्त के टाइम पे भी जल चढ़ाते हैं। तो मैंने इसको कनेक्ट किया कि हाँ होता होगा, ऐसा ज़रूरी होता होगा, क्योंकि ये शायद भी एक रिचुअल है जो सीखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भगवान सूर्य देव को पानी और टीका चंदन और दिया बाती और क्या कहते हैं सब मतलब नहलाया धुलाया जाता है, दिया बाती कराई जाती है और उसके बाद बतासा फूल फल सब कुछ रखा जाता है उनके नाम पे। और मैंने भी यहाँ पे वही सब चीज़ें की थी और आरती का मैं थाली ले आई थी और धूप दिया बाती कर दिया था। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को अस्त के टाइम पे। तो अभी सूर्य जस्ट मतलब कुछ टाइम बाद तो अस्त होने ही वाला था, तो हमने उस टाइम पे अर्घ दिया था भगवान सूर्य को। और क्या कहते हैं ये व्रत ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे जो पति या बच्चों के लिए होता है तो उसमें अस्त के टाइम पे भी अर्घ देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे छठ पूजा में होते हैं ना, सूर्यास्त के टाइम वो लोग नदी में खड़े जाते हैं और फिर अर्घ चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ होता है। नदी किनारे में होता है या नदी में, मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट ऐसा कुछ होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग अर्घ दे रहे थे सूर्य भगवान को और मेरे एक हाथ में थाल थी, इस वजह से मैं एक ही हाथ से दे पा रही थी और मैंने उसको नीचे नहीं रख रही थी और बस हो गया था। अर्घ यहाँ पे दे दिया था मैंने और फिर मैंने प्रणाम करके अपने सर पे आशीष ले लिया था और फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई, बहुत मस्ती की, बहुत सारा डांस किया, क्योंकि एक तरह से ये फेस्टिवल ही होता है जिसे हमने बहुत इन्जॉय किया। और गाइस आधे लोग नीचे भी हैं गाइस, वो आ रहे ऊपर को, ऊपर आ जाओ फोटो खींचेंगे सब लोग। हमको यहाँ पे अच्छा है, हमको यहाँ भूल गए हो सब। ये हमारी गंगा दीदी हैं, इनको कीर्तन भजन में बहुत फर्स्ट एकदम फर्स्ट क्लास भजन करती हैं। जहाँ जाती है वहाँ रंग जमा देती है। लोग चमक रहा है, फोटो तो गाइज अभी हम फोटोग्राफी करेंगे, सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जितनी भी औरतों ने व्रत रखा है सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कथा वगैरह हो चुकी है हमारी, अभी सूर्यास्त हो रहा है। मैंने पहली बार दिया अर्घ, मेरे को नहीं पता था कि सूर्यास्त के टाइम भी देते हैं, बट कुछ नया सीखने को मिला मुझे और क्रेडिट गोज़ टू दीज लेडीज़। और अब हम फोटो खींचेंगे साथ में। 1 2 3 गोल 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 1 2 3 अब कर लो जो करना है तुमको, मेरे को भी अपना दिखाना है कुछ ऐसे अच्छा। मेहंदी अब सीधा मेहंदी दिखाओ पहले, अब जब मेहंदी करने जाने में तो दिखेगा किसी को। हो गया ना, ऐसे हो गया। होए बस हो गया। फाइनली सब कुछ हो चुका था। मैं बहुत थक गई थी, इवन दो मैं और मीना दोनों ही बेहोश होने वाले थे बिल्कुल ही, और क्योंकि बिना हस्बैंड के ना बहुत बड़ा दिन लगता है और बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रगल हो जाता है एकदम से। बेबी के साथ भी मेरा तो ब्रेस्ट फीडिंग का भी था बवाल, तो वो सब चीज़ें होने लगी थी। बच्चे ने बहुत परेशान किया था, उस वजह से मैं बहुत थक गई थी। फटाफट मैंने खाना पीना बना के कर लिया था शुरू। और यहाँ पर हस्बैंड मेरे ऑल द टाइम वीडियो कॉल पे ही थे बेचारे, उनको भी थकान लगी थी, वो भी सोना चाह रहे थे। सोना ना चाह